नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, नवपाषाण से संबंधित PYQ देखे थे और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो 1990 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन दिए हुए हैं और यहाँ पे उसके आंसर दिए हैं क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था परशुनी नदी पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण हैं ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। 2021-2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद में आते हैं कौशिकी और ऐत्रीय ब्राह्मण। यजुर्वेद में आते हैं शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद में आते हैं पांडवी, षड्विंश, अद्भुत और जैमिनी। अर्थवेद में आते हैं गोपद ब्राह्मण। एक वेदांग नहीं है स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ था उसे ऋग्वेद कहते हैं। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सप्तसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अवशिष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था एक बहुदेववादी धर्म था। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। नेक्स्ट। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद से सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है इंद्र। प्राचीन वेद है सबसे ऋग्वेद। वह वेद ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परशुनी या रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो उसे उपनिषद या उपनिषद कहते हैं। वैदिक देवताओं में पुरोहित को माना जाता था बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है होता का ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मतितमा तो कहाँ पे आता है हम लोग। ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसैनीय। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण से संबंधित है गोपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित है तो वह अर्थवेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है मैत्रेयी या मैत्रायणीय। ये आए हैं 2006, 2094, 2014, 2018, 2015, 2018 में क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार पूछा गया 2014 में, 2004, 1991 में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण
सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था ऋग्वेद में समानता, जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता है स्वर्ण आभूषण को। 14वीं सदी ईस्वी में ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है बोगज कोई, जो एशिया माइनर है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपनिषद जिसे कानून, भारत का पहला कानून पुस्तक तो मनुस्मृति थी। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय से नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो उसे कठोपनिषद कहते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्वयु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई वंश के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वसांचरित संकेत है पुराणों में। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु। कोश्य शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है एक स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों से उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ परशुनी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर। तो दोस्तों हमने वैदिक समाज कह सकते हैं या ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य। तो दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर करें।